जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि आप भी इस जन्माष्टमी के समय में मथुरा वृंदावन की यात्रा करने की सोच रहे हैं या तो करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मथुरा वृंदावन जन्माष्टमी के समय में घूमना मतलब पूरे ब्रज की भक्ति और राधा कृष्ण रंग में डूब जाना है। इस समय मथुरा वृंदावन का पूरा इलाका सजावट, झांकियों, कीर्तन और भजन से भरा रहता है, लेकिन साथ ही भीड़ भी बहुत अधिक रहती है। तो प्लान थोड़ा जल्दी बनाएं, रहने की प्री बुकिंग करवा लें और कुछ सावधानियों को बरतें। बड़े बुजुर्गों तो उनका ध्यान रखें और बजट भी, अगर आप जन्माष्टमी के समय में आ रहे हैं तो थोड़ा ओवर बजट भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 दिन की प्लानिंग बताऊंगी कि किस तरह से मात्र 2 दिन में आप पूरा मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले जन्माष्टमी से कम एक दिन पहले मथुरा पहुँचें और अपने होटल में चेकिंग कर लें। होटल श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास ही लें, क्योंकि एक तो वहाँ से सारे मथुरा का घूमना आसान होगा और दूसरा अगले दिन जब रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा होगा तो बहुत ही कम समय में आसानी से श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहुँच पाएंगे। अगर हो सके तो जितनी जल्दी सुबह आप पहुँच पाएँ उतना ही अच्छा है। अब ये मैं मान लेती हूँ कि आप सुबह सुबह मथुरा पहुँच चुके हैं, तो अपने होटल में जाकर अपने होटल में चेकिंग करके सामान वगैरह रख के सीधे विश्राम घाट पहुँचे। वहाँ सुबह यमुना जी में स्नान करें। यहाँ सुबह और शाम का दृश्य अद्भुत होता है। उसके बाद वहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुँचे। ये विश्राम स्थल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ जितनी सुबह पहुँचेंगे उतना ही भीड़ आपको कम मिलेगी। ये सबसे मुख्य मंदिर है, इस वजह से यहाँ की भीड़ जन्माष्टमी के समय में बेहद होती है, तो सावधानी भी बरतें। उसके बाद मंदिर से बाहर निकल के आप नाश्ता वगैरह करें और फिर द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए पहुंच जाएं। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की सजावट, फूलों की झांकी बहुत ही मशहूर है। जन्माष्टमी पर यहाँ विशेष फूल बंगला सजता है और ये बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। यहाँ की सजावट का लुत्फ़ लेने के बाद लगभग आपको दोपहर हो चुका होगा, तो आप लंच कर लें और उसके बाद अपने कमरे पर जाकर थोड़ा आराम कर लें। उसके बाद शाम को आप सीधे यमुना घाट पहुँचें। विश्राम घाट भी जा सकते हैं और वहाँ पे संध्या आरती का मज़ा लें। वहाँ का शांत और दिव्य माहौल आपको कृष्णमय कर देगा। उसके पश्चात अगर आपके पास समय है तो आप गीता बिड़ला मंदिर के शांत वातावरण का भी अनुभव ले सकते हैं, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं और रात्रि का भोजन करके जितना जल्दी हो सके अपने रूम में जाकर सो जाएं, ताकि अगले दिन की शुरुआत सुबह जल्दी कर सकें। तो अपने पहले दिन के शेड्यूल में विश्राम घाट, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, यमुना घाट की आरती और गीता बिड़ला मंदिर को शामिल करें। अब डे 2 की शुरुआत में आप बाके बिहारी मंदिर रखें, श्री राधा रमन मंदिर रखें, इस्कॉन मंदिर रखें और प्रेम मंदिर, निधिवन और साथ ही नंदगांव और बरसाना को शामिल करें। तो चलिए दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। अब दूसरे दिन जितनी जल्दी हो सके उठकर नहा धोकर मथुरा से 12 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन पहुँचें। यहाँ ऑटो से लगभग 25 से 30 मिनट का समय जाने में लगता है। अगर 6 बजे तक भी पहुँच गए तो सबसे पहले बाके बिहारी मंदिर जाएं और मंगला आरती के दर्शन करें। बाके बिहारी मंदिर को वृंदावन का हृदय भी कहा जाता है और जन्माष्टमी पर यहाँ दर्शन बहुत खास होता है। भगवान का विशेष श्रृंगार और रासलीला होती है। वृंदावन के ये सारे दर्शनीय स्थल एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं, तो जिस क्रम में मैं बता रही हूँ उसी क्रम में इन सब मंदिरों के दर्शन करें, ताकि आपका समय भी कम लगे और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले बाके बिहारी मंदिर, उसके बाद वहाँ से 700 मीटर की दूरी पर स्थित श्री राधा रमन मंदिर पहुँचें। यहाँ की जन्माष्टमी की पूजा बहुत ही पारंपरिक तरीके से होती है। उसके पश्चात वहाँ से 1 सवा किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस्कॉन टेम्पल पहुँचें। ये इस्कॉन टेम्पल आपको बहुत ही खूबसूरती का अनुभव कराएगी। साथ ही यहाँ पे विदेशी भक्तों के भजन कीर्तन और अखंड हरे कृष्ण महामंत्र से वातावरण बहुत ही अद्भुत हो जाता है। इस्कॉन मंदिर की खूबसूरती और यहाँ राधे कृष्ण का दिव्य माहौल, आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा। अब यहाँ से 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रेम मंदिर, लेकिन यहाँ पे शाम को ही जाएं, ताकि वहाँ की लाइट वाली झांकियाँ, झालरों की सजावट, लाइट शो और म्यूजिकल फाउंटेन का मज़ा ले सकें। अब इस्कॉन टेम्पल से निकलकर नाश्ता करके सीधे निधिवन देखने जाएं, क्योंकि रात को वहाँ प्रवेश वर्जित होती है और यहाँ की आध्यात्मिक मान्यता भी बहुत है, तो उसका साक्षात्कार करें। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही ये स्थित है, यानी आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे निधिवन पहुँचने में। निधिवन घूमने के बाद अगर लंच का समय हो गया हो तो लंच करें, नहीं तो वहाँ से आप सीधे बरसाना पहुँच जाएं।
जिसकी दूरी 45 से 48 किलोमीटर है और पहुंचने में 1 से सवा घंटा लगेगा। तो राधा रानी के दर्शन करें। कहते हैं उनकी कृपा के बिना वृंदावन में कोई नहीं रह सकता। साथ ही श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी उन्हीं की कृपा से मिलता है। और लाडली जी का ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और दिव्य है। अब लाडली जी सरकार के इस खूबसूरत दर्शन के बाद आप वहीं चबूतरों पर बैठ के थोड़ी देर सुकून के पल बिता सकते हैं, थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। उसके पश्चात आप वहाँ से सीधे प्रेम मंदिर पहुँचें और शाम को प्रेम मंदिर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और दिव्य होता है। तो वहाँ की झांकियों का, लाइटों का, वहाँ की खूबसूरती का अनुभव करें और कृष्ण भक्ति में खो जाएं। अब प्रेम मंदिर की खूबसूरती का अनुभव करने के बाद आप सीधे वहाँ से मथुरा वापस लौट जाएं, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम कृष्ण जन्म उत्सव मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में ही संपन्न होता है। अब आपको वापस मथुरा पहुंचने में वही 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो वापस मथुरा पहुंचते पहुंचते रात का समय भी हो चुका होगा। तो रात का भोजन जल्दी से करके आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लें, ताकि रात 12 बजे वाले श्री कृष्ण जन्म उत्सव के लिए आप श्री कृष्ण जन्मभूमि पर समय से पहुंच सकें और इस दिव्य लीला का हिस्सा बन सकें। क्योंकि यही वो क्षण होता है जिसका इंतजार सभी कृष्ण प्रेमियों को रहता है, जिस कारण लोग खींचे हुए मथुरा वृंदावन चले आते हैं। अब इस ट्रिप से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें। वीआईपी पास जन्मभूमि या बांके बिहारी मंदिर के लिए पहले से ही उपलब्ध हो तो आप भीड़ से बच सकते हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था, इस दौरान यहाँ भीड़ बहुत अधिक मिलेगी, तो सावधानी बरतें। जेब में कुछ नगद रुपए अवश्य रखें, मोबाइल फुल चार्ज रखें, पास में पानी और कुछ खाने के लिए ज़रूरी सामान रखें, क्योंकि समय और लाइन इतनी अधिक होगी कि आपको समय लग सकता है और इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में अगर बच्चे और बड़े हों तो उनका विशेष ध्यान रखें, और अगर कोई बीमार हो तो उसे साथ ना लाएं। इसी के साथ आप अपने इस मथुरा वृंदावन के ट्रिप को प्लान करें। ईश्वर करे आपकी ये यात्रा मंगलमय और सुखद रहे। राधे कृष्ण। धन्यवाद।